विधानसभा इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो अलायंस है वह आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द सरकार बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब इस समय मेरे साथ है, क्योंकि कल भी जिस तरह से ट्वीट किया था उमर अब्दुल्ला साहब ने रिगार्डिंग जो पेंशन्स को लेके, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, वृद्ध पेंशन्स को बढ़ाया जाएगा, और भी कई ऐसे इश्यूज़ है जिस पे लगातार इनकी मीटिंग्स चल रही है, क्योंकि जब सरकार बनेगी तो उसके बाद ही जो इम्प्लीमेंट्स करेंगे या जो भी उसका आगे प्रोसीजर रहेगा। इसी पे बात शेख बशीर साहब है मेरे साथ। पहले हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और अन्य कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, क्योंकि उमर साहब ने ट्वीट किया है तो ज़रूर मीटिंग्स में जो मेन इश्यूज़ की बात चल रही होगी। 10 साल से जो सरकार नहीं बनी थी, जनता के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो होने बाकी हैं, उम्मीदें लगा के रखी हैं सरकार से कि जिस तरह सरकार आएगी तो जो जनता के वो इशू हैं वो सॉल्व होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 10 साल के बाद चुनाव हुए और लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने हैं और लोगों की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने कहा कि पेंशनर्स जो हैं वो नई स्कीम के साथ खुश नहीं हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बहुत सी स्टेट्स के अंदर भी प्रॉब्लम है और उस पर उमर साहब ने कहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुलाजमों की पहले भी शिकायत रही है और मौजूदा हालात में उनके साथ बातचीत करके उसको देखा जाएगा और उसको ओल्ड पेंशन स्कीम को चलाया जाएगा और शायद वो अच्छा भी है। दूसरा है जो ओल्ड एज पेंशन थी वो 300 रुपया थी, अब उन्होंने बढ़ा के उसको कहते हैं कि हम 1000 रुपया करेंगे। इसलिए करेंगे कि 300 से कुछ नहीं होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और ओल्ड एज लोगों की परेशानियां बड़ी होती हैं, तो इसलिए उसको बढ़ाना है, वो भी कहा उन्होंने। आपने जो सवाल किया है कि इसके अलावा बहुत से इश्यूज़ हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो महंगाई के इतनी आसमान को छूती हुई महंगाई के नीचे दब गया है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी वहाँ था, कोई किसी को पूछता नहीं था, किसी की सुनवाई हो नहीं रही थी। तो जब लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे बैठेंगे चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको लोग पूछेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हो। और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है लोगों की, ये उन चीज़ों को भी देखेगी जो यहाँ मिनरल्स हैं उनका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है और वो लोकल लोगों की पहुँच से बाहर हैं, उनका उसका भी सोचेंगे। इसी तरह बिजली, उसमें फैसला हुआ है, हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि 200 यूनिट तक हम फ्री देंगे बिजली पानी और पानी के लिए हमने कहा है कि पानी को भी हम करेंगे, उसमें को उसको भी बहुत सी जगह। तो मैं मौजूदा गवर्नमेंट का अगर बस चले तो वो नाक के ऊपर मीटर लगा दे के ऑक्सीजन भी, वो शुरू कहा गया था कि मीटर्स आने वाले हैं पानी के। हाँ, तो वो उसमें वो पानी के मीटर नहीं लगेंगे, बल्कि उसको पानी के लिए पैसा नहीं लेंगे। इसी तरह लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं और यूटी है, यूटी के अंदर बहुत से फैसले लेना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं जब वो जद्दोजहद करेंगे तो वो लोगों की बात होगी। जनता को ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि यूटी है जिस तरह से हम देखते हैं दिल्ली में या अन्य यूटी जगहों में परेशानी होती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले दीवार पे लिखी हुई तहरीर पढ़ें, लोगों का मिजाज देखें कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो ये नहीं पढ़ेंगे तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये जो बीजेपी को यहाँ मैंडेट मिला है ये कांग्रेस की जम्मू में ये कांग्रेस की कमज़ोरी की वजह से है। अदरवाइज़ अगर कांग्रेस को वोट मिला है बगैर मांगे ही, उसका ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि नहीं जी ये मैंडेट जो है ऐसे ही है। तो बीजेपी के जो साथी चुने गए हैं उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि लोगों की नुमाइंदगी करनी है। बाकी सियासत है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर सियासत होनी है, इश्यूज़ हैं जो कन्फ्रंटिंग इश्यूज़ हैं, कंट्राडिक्शंस भी हैं, उनके ऊपर है। लेकिन पहली चीज़ें हैं कि वो जो लोगों के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, महंगाई रोकना नेशनल कॉन्फ्रेंस के बस में नहीं है या रियासत के बस में नहीं है, लेकिन उसके लिए मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसके लिए बात की स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। 10 साल में बीजेपी ने, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बीजेपी ने 10 साल के अंदर कौन से स्टेप उठाए जहाँ लगा कि नहीं जी महंगाई कम कर। उन्होंने तो महंगाई बढ़ाने के लिए काम किया। गैस सिलेंडर के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स किया और गैस सिलेंडर को ही 1500 रुपये 2000 में बेचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता घटाया। तो
जहाँ 500 या 600 रुपये का सिलेंडर था वो 1200 तक पहुँचा, और जो कमर्शियल था, कमर्शियल जो है 2000 में भी बिका। तो कहने का मतलब है एक जेब से पैसा निकाल लिया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस करना शुरू कर दिया। ये तरीका तो ठीक नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मुँह बंद किया तो जम्मू का जो पॉलिटिक्स है, जम्मू की जो इकॉनमी है वो तबाह हो गई, तबाही हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इशू है, आज मीटिंग कश्मीर में हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने हुए नुमाइंदों की। वो इसी पे बात कर रहा हूँ, जो मीटिंग्स हो रही है खासकर किस चीज़ पे, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी है, और सबसे मेन इशू है जो डेली विज़र्स का। जम्मू कश्मीर का डेली विज़र लगभग काफ़ी वर्षों से, इस पे क्या कोई लगता है कि जल्दी कोई स्टेप उठाया जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस वचनबद्ध है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि डेली वेजेस का इशू फर्स्ट प्रायोरिटी है। आज की जो मीटिंग है, आज की मीटिंग सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग है, जहां लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा। पहले आज भी कश्मीर में एक सुबह मीटिंग हो चुकी है, अभी भी मीटिंग चल रही है, शायद शाम को भी होगी। दो तीन अगर मीटिंग जम्मू में भी चल रही है आपके यहाँ। ये मीटिंग्स अभी सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी, उसके बाद एलजी को अप्रोच किया जाएगा कि वो किस दिन हलफ लेगा। हलफ लेने के बाद जब कैबिनेट बन जाएगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, अदर्स भी हैं, तो लोगों के जो लोगों का जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश की जाएगी। ये आप यकीन रखिए। कोई और ऐसा जो आप जो मेन इश्यूज़ हैं आपके पास भी लगातार, क्योंकि आप कंटिन्यू यहीं पे बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, जनता को संबोधित करते हैं लोग, कई ऐसे कौन से मेन इशू हैं जो आपको लगता है कि वो पहले जिस तरह से ही सरकार बने तो आप कोशिश करेंगे, क्योंकि यूटीए जिस तरह आपको भी पता है, सबको पता है, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जनता को ही वो करना पड़ेगा कि थोड़ा सा कि जल्दी किया जाए। कौन से ऐसे काम होंगे जिस पे आप चाहेंगे कि पहले कार्रवाई हो? देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, जो मैं चाहता हूँ, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाए स्टेटहुड से क्या होगा कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो डिसीजन ले पाएंगे। यूटी में एलजी को जो पावर होते हैं वो अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप होती है, जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप। नहीं जी, नहीं करना है, वो नुमाइंदा चलाता रहता, सुनता कोई नहीं। जो कहे जा रहे थे 5 नुमाइंदे चुने जाएंगे, उस पे फारूक साहब ने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उस पे क्या? अब बहरहाल वो बीजेपी ने तो कोशिश की थी, वो भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है कि ये पावर एलजी को दिया जाए कि वो चुने। ये एलजी का पावर नहीं है, ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसको फैसला करना है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि भाई किस को दिया जाए और क्यों दिया जाए। उस पर अभी सरकार बनती है बशीर साहब, तो कौन से ऐसे आपको लगता है कि जो सरकार बिना एलजी साहब से या केंद्र सरकार से परमिशन लिए जो काम धड़ल्ले से कर सकती है कि जनता के सहयोग, जनता के लिए कर सकती है? इसमें ऐसा है कि कुछ इश्यूज़ जो हैं, जो बीजेपी ने कुछ इश्यूज़ जानबूझ के एलजी के पास रखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट जब बैठेगी, जब उनका एजेंडा होगा कैबिनेट का, जब वो इशू आ जाएंगे, जिस तरह मैंने कहा महंगाई है, जिस तरह कहा आपने डेली वेजर्स का है, नेशनल रोजगार, क्या लगता है कि भर्तियां खुलेंगी आप तो करेंगे? क्योंकि मेन जो है भर्तियां की, जिस तरह से देखा जाता था कि हर साल 2 साल के बाद इसकी पुलिस की हमेशा भर्ती रहती थी, कई लोग जो युवा खासकर हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं कि भर्ती है, वो कहीं ना कहीं निराशा थोड़ी सी देखने को मिली। गवर्नमेंट फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट अनाउंस करेगी जो 1 लाख अपॉइंटमेंट्स करने हैं, उसके जो प्रोसेस है, जो ही गवर्नमेंट हलफ लेगी तो पहली चीज़ होगी कि बेरोज़गारों को रोज़गार कैसे दिया जाए। अब बेरोज़गारों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमिटमेंट है कि लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो वो लाख एक डिपार्टमेंट में नहीं ना होगा, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में होगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, कमेटी बनेगी, बताओ भाई कहाँ से होगा, कैसे होगा, जो पोस्टें हैं कितनी हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बीडीओ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग सफ़र कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। लोग बोल नहीं सकते हैं, किसके बोलें तो किसको बोलें, लेकिन चूँकि अब गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट बनेगी तो लोग भी चलाएँगे। अच्छा, सड़कों की हालत ख़राब है यहाँ, जितना भी वो कहते हैं जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लखनपुर से लेके यहाँ तक फ्लाईओवर बनाने से इसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहते हैं। रिक्वायरमेंट है बनी में, रिक्वायरमेंट है बसंतगढ़ में, रिक्वायरमेंट है माहौर में। गांव में अगर आज भी कहीं देखें तो बहुत बुरी हालत है। सड़कों के ऊपर ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चलाया हुआ है, सड़क ढूंढनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब बन जाएगी तो इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी, ताकि एक तो वो डेली वेजर्स जो सड़कों पे फिर रहे हैं
उनको हम काम पे लगाएं और उनको जो क्या हो सकता है कि जल्द कुछ परमानेंट से पहले कोई सैलरी बढ़ा दी जाए या कुछ, या डायरेक्ट कुछ? मुझे लगता है कि ये आपको इंतजार करना चाहिए कैबिनेट कैसे डिसीजन लेती है, क्योंकि यहाँ से हम कोई चीज़ कह नहीं सकेंगे। कैबिनेट जब बैठेगी उसमें जो लोग बैठेंगे, चीफ मिनिस्टर बैठेगा, मिनिस्टर बैठेंगे, पार्टियों अपनी अपनी प्रपोजल देंगे तो मगर जल्द ही फैसले होंगे जो भी होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे बेफिक्र करने की। शुक्रिया शेख बशीर। और प्रोविज़न सेक्रेटरी साहब थे और बिल्कुल साफ बेबाक तरीके से हर बात को रखा, क्योंकि जम्मू में भी जो इनकी मीटिंग्स चल रही हैं और कश्मीर में भी, क्योंकि सीधा इन्होंने कहा है कि हल्फनामा लेने के बाद ही जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर होंगी और साफ साफ बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो प्रायोरिटी में हैं, जिस तरह से इनकी सरकार बनेगी पहले ही वो काम कर दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया था कल, और पेंशन को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, और जो वृद्ध पेंशन या फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, लगातार ये कह रहे हैं। और ख़ासकर महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी की जिस तरह बात की है इलेक्शन से पहले, इन्होंने कहा था कि 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, उसी पे इन्होंने बात की है, क्योंकि काफ़ी पुराने लीडर हैं ये और हर बात मीटिंग के मुताबिक ही ये करते हैं। और साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो के दिमाग में ये चीज़ है कि हम जीतेंगे और हल्फनामा लेने के बाद जिस तरह से ही सरकार बनेगी जल्द से जल्द जो है वो कार्य ये वाले किए जाएंगे। और हम भी उम्मीद लगाते हैं कि जो सरकार ने वायदे किए हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो बीजेपी को मैंडेट दिया है, जो एनसी को, जो कांग्रेस, इस मैंडेट की कदर की जाएगी, किसी को शिकायत रहने नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी इलेक्टेड, कोई भी जो इलेक्टेड नुमाइंदा है उसकी एस्पिरेशन, उसकी डिमांड को देखा जाएगा। किसी को शिकायत नहीं होगी कि बीजेपी को मैंडेट है तो बीजेपी की बात सुनी जाएगी। लोगों को मुतमईन रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है, जो मैंडेट मिला है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, चाहे उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, दूसरे अन्य दल हैं, वो रिस्पेक्ट होगी। मतलब किसी को भी वोट दिया, साफ इनका कहना है जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ने चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जताया, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे और सबके काम जो है एक तरह से करेंगे। अगर कश्मीर में काम होगा तो जम्मू में भी वैसे होगा, किश्तवाड़ में भी होगा, पुंछ में भी होगा। जिस तरह इन्हें कहना पूरा जम्मू कश्मीर के जो ऑर्डर निकलेगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए निकलेगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से जो इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वायदे किए थे वो जल्द से जल्द फुलफिल करे। जिस तरह से ही सरकार बनती है, तो एक बात आपने सही की है कि जनता को ही खुद उठाना पड़ेगा स्टेप्स, क्योंकि यूटी है तो जनता को खुद भी आगे आना पड़ेगा कि ताकि जो इनके काम है वो हो सकें। कमेंट राइज दूर रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डेली विजर्स बड़े मुश्किल हालात में हैं और कई वर्षों से सफ़र करते आ रहे हैं और ख़ासकर नई नौकरियां निकलें, बेरोज़गारी पे कंट्रोल हो, कई ऐसे इश्यूज़ हैं। हम जल्द और भी कहीं जैसे ही कोई और नई बात आती है, अगर आपके दिमाग में भी कुछ है, कमेंट राय के ज़रिए आप रखें। और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार तक, चाहे वो केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकारों तक ये आवाज़ पहुँचे, केंद्र सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे कि जनता क्या चाहती है। सबसे अहम क्वेश्चन ये रहेगा कि जनता क्या चाहती है, जनता के जो भी वायदे हैं, जो भी उनको ज़रूरत है, उसको फुलफ़िल किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।